हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज जो नए वीडियो के साथ मैं फिर से आया हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, जो हमारा वीडियो है वो प्रिंटर से रिलेटेड है। और आप तो हमें जानते हैं कि हम मल्टीटेक एक में काम करते हैं। मल्टीटेक जो इंस्टीट्यूट है ना, बहुत सारे कोर्सेज़ कराती है, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्सेज़ हैं बहुत सारे, जिसमें लैपटॉप रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, आपको ईवी रिपेयरिंग है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इस समय जो कोर्स का, वो है एसी पीसीबी। एसी पीसीबी में भी जो इंडोर और आउटडोर जब से आ गया, इन्वर्टर एसी, ड्यूअल इन्वर्टर एसी आ गया, तो उसमें इंडोर और आउटडोर में भी पीसीबी लगा हुआ है। और उस पीसीबी का रिपेयरिंग भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अभी के टाइम में क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पर है। तो उस बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए ही मल्टीटेक ने एक बहुत ही सोच समझ के कोर्स लाया है। शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसमें आप टेक्निकल हैंड बन सकते हैं और अपनी बेरोजगारी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। आपको हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप तुरंत हज़ारों लाखों रुपया कमाएंगे, लेकिन ये है कि बेरोजगारी को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो जो टॉपिक क्या है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए, प्रिंटर्स हैं, उस प्रिंटर्स में कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो एरर को मैं दिखाऊंगा पहले, फिर उसे सॉल्यूशन कैसे देना है। क्योंकि बहुत लोग हमारे पास क्वेश्चन भी करते रहते हैं कि सर ब्लिंक कर रहा है तो हम क्या करें, कैसे पता करें कि इस प्रॉब्लम हमारा सर्विस रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो देखिए, हम पहले स्टेप बाय स्टेप हम आपको चेक भी करा देते हैं अपने डिस्प्ले पर कि इसमें जो प्रॉब्लम हमारे प्रिंटर में है वो क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, प्रिंटर का मॉडल नंबर मैं बता देता हूँ। प्रिंटर का जो मॉडल नंबर है, एप्सन का एल सीरीज़ का 3200 सीरीज का हमारा प्रिंटर है। और एल सीरीज हो या एप्सन का कोई भी आपको मॉडल्स का एल सीरीज का प्रिंटर आ रहे हैं, उसमें रीसेटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। और ये हम आपको इजी स्टेप में हम बताने जा रहे हैं, आप आसानी तरीके से कैसे आसान घर बैठे भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक कर सकते हैं, तो पहले तो आपको उसके बारे में प्रॉब्लम को समझना है। तो देखिए, मैं आपको डिस्प्ले पर इसे एरर भी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंप्यूटर देखिए हमारा ऑन है और हमारा प्रिंटर ऑलरेडी बिल्कुल ही कनेक्टिविटी में है। और प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए आपको पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके पास डेटा केबल, जिसे हम यूएसबी केबल बोलते हैं, यूएसबी केबल आपके पास होनी चाहिए। जो ये देखिए, आप यूएसबी केबल है आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी में है। देखिए, हमने इसे कनेक्ट दोबारा कर देते हैं। अब हमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल को हमने देखिए ओपन कर चुके हैं। कंट्रोल पैनल में ही एक ऑप्शन है प्रिंटर एंड साउंड। प्रिंटर एंड साउंड ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रिंटर एंड साउंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिवाइस एंड प्रिंटर, जहाँ पर प्रिंटर्स का ड्राइवर अवेलेबल है या नहीं इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ डिवाइस एंड प्रिंटर्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक। और देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एप्सन एल सीरीज का प्रिंटर ऑलरेडी अवेलेबल है, ड्राइवर्स इंस्टॉल है। अब इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंटिंग प्रीफरेंस। प्रिंटिंग प्रीफरेंस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, जिसमें प्रिंटिंग प्रीफरेंस का एल सीरीज के बारे में बता रहा है। एक ऑप्शन यहाँ पर है मेंटेनेंस। इस मेंटेनेंस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और मेंटेनेंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा एप्सन स्टेटस मॉनिटर। एप्सन का जो प्रिंटर है उसका स्टेटस के बारे में ये बताएगा। तो एप्सन स्टेटस मॉनिटर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और ये हमारा प्रिंटर का एरर जो आ रहा है, देखिए लिखा हुआ आ गया, ए प्रिंटर इंक पैड इज नियरिंग द एंड ऑफ दिस सर्विस लाइफ। इसका कह रहा है कि सर्विस लाइफ एंड हो चुका है। तो कभी कभी आपको सर्विस रिक्वायर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसे रीसेट करना होगा। तो देखिए, रीसेट कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया हुआ है और हमारे लिंक में भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं है तो इस पर जो दिए गए नंबर जो होते हैं उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम रीसेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में यदि एंटीवायरस यदि इंस्टॉल है तो एंटीवायरस को क्या करना है, कुछ टाइम के लिए उसे डिसेबल कर देना है। यदि आप डिसेबल नहीं करते हैं तो जो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं उस सॉफ्टवेयर ऑपरेट प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, एरर दे देता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको विंडो 10 यदि है तो इसमें विंडो डिफेंडर नाम का एक फोल्डर होता है, वो हमारा एंटीवायरस का ही वर्क करता है। तो उस विंडो डिफेंडर को हम कुछ टाइम के लिए, रियल टाइम प्रोटेक्शन जो होता है उसमें हम कुछ टाइम के लिए इसे बंद कर देते हैं। तो देखिए, इसे हम ओपन कर लेते हैं विंडो डिफेंडर को और यहाँ पर देखिए वायरस ट्रीटिंग प्रोटेक्शन ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं और वायरस ट्रीटिंग प्रोटेक्शन मैनेज सेटिंग
और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आएगा रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसे ऑन है, इसे हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर देने से क्या होगा कि आपका जो फाइल डाउनलोड किए हैं उस फाइल को करप्ट नहीं कर पाएगा और प्रॉपर वर्किंग में करेगा। अब कैसे? अब नेक्स्ट ऑप्शन पर हम चलेंगे, दिस पीसी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ई ड्राइव में हमारा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। आप भी इंटरनेट से भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें पैसा लगता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एल सीरीज़ का सारे ड्राइवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इसे हम ओपन कर लेते हैं। एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑप्शन है। तो देखिए अब हम अपने सॉफ्टवेयर को रन एनीवे करते हैं और देखिए यहाँ पर इंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड को जो हमारे पास है उस पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हमने पहले से ही कॉपी करके रखे हुए थे, ऑलरेडी देखिए पासवर्ड है, इसे मैंने कॉपी कर दिया है। और देखिए ये हमारा ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट, और ऑटो जहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। मॉडल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि किस मॉडल को आपको रीसेट करना है, तो उस मॉडल नंबर को हमने सिलेक्ट कर लिया है, एल सीरीज 3200। अब इसे हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पार्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड। पार्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है वेस्टेज इंक पैड काउंटर। वेस्टेज इंक पैड काउंटर को भी क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम करेंगे ओके। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वेस्टेज इंक पैड काउंटर में क्या क्या करना है कि मेन पैड काउंटर को क्लिक सिलेक्ट करेंगे, पैटर्न पैड काउंटर, इंक सिस्टम पैड काउंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज, और यहाँ पर करेंगे ओके। देखिए हमारा ओके हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा प्लीज़ टर्न ऑफ द प्रिंटर। अब इसके बाद हम प्रिंटर को क्या करेंगे, टर्न ऑफ कर देंगे। हम इसके बाद में आप प्रिंटर को टर्न ऑफ करने जा रहे हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से प्रिंटर को टर्न ऑफ कर रहे हैं। देखिए हमारा प्रिंटर टर्न ऑफ हो चुका है। टर्न ऑफ करने के बाद फिर हम प्रिंटर को दोबारा ऑन करते हैं। देखिए प्रिंटर में हमारा इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है और इनिशियलाइजेशन मूवमेंट को आप देख रहे होंगे कि इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए पावर एलईडी क्या कर रही है, ब्लिंक कर रही है। इनिशियलाइजेशन मूवमेंट का मतलब होता है कि हेड को में मूवमेंट होना। तो देखिए प्रिंटर हमारा रेडी भी हो चुका है। ऑलरेडी आप देख रहे थे कि अभी कुछ देर पहले कि दोनों ये ऑरेंज कलर की जो लाइट थी पेपर और इंक का, जो दोनों एलईडी क्या हो रही थी, ब्लिंक कर रही थी, 1 बाय 1 कंटिन्यूस ब्लिंक कर रही थी और हमने एरर भी दिखाया था आपको। और प्रिंटर को अब हम कमांड देने जा रहे हैं कि प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो गया है, रेडी हो चुका है। तो अब प्रिंट आउट भी हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको। कंट्रोल पैनल में हम सबसे पहले जाएंगे, हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन, डिवाइस एंड प्रिंटर। क्योंकि कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को जब हम अटैच करते हैं तो उसका ड्राइवर की ज़रूरत होती है। और कंट्रोल पैनल से ही हमें पता चलता है कि उसका ड्राइवर अवेलेबल है भी या नहीं है। तो देखिए प्रिंटर्स एप्सन एल सीरीज़ का 3200 सीरीज़ का जो प्रिंटर है, ऑलरेडी इसका ड्राइवर इंस्टॉल है। अब यहाँ पर प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर लेते हैं और प्रिंट टेस्ट पेज को हम कमांड दे देते हैं। तो देखिए हमारा प्रिंटर में इनिशियलाइजेशन मूवमेंट होगा। अभी इनिशियलाइजेशन मूवमेंट होकर देखिए स्टार्ट हो गया, पेपर लिफ्ट भी हो चुका है और प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें देख रहे होंगे कि प्रिंटर के द्वारा पेपर आउट भी किया जा रहा है और देखिए ये रेडी हो चुका है हमारा प्रिंट। और तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है प्रिंटर। ठीक है, इस छोटी सी जो प्रॉब्लम था जिसके कारण आप प्रिंटर से कोई प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं और जिसके ये छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए आप सर्विस सेंटर में जाते हैं तो काफ़ी कॉस्ट लगता है।
या आप जो इस चैनल पर जो है आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम आपको ईजी स्टेप हम बता देते हैं जिससे कि आप आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।